चलो अगेन ओके, वहां से स्टार्ट करें। 2-3 लोग गए। ओके चलो, एफ ऑफ ए प्लस आई एच मिल चुका है। नाउ हमें लिखना है पहले फॉर्मूला। ओके, हमारा जो फॉर्मूला था वो नाउ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला अब याद रहना चाहिए आपको। क्या लिखते थे भाई? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके ना, बी माइनस ए अपॉन एन एफ ऑफ दिस लिमिट यस सिग्मा I from 0 to n f of a plus ih। नाउ सभी वैल्यूज हम रखेंगे, देन सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर से मैं स्टार्ट करूं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, v माइनस ए अपॉन एन जो फाइंड कर लिया हमने 3/n। ओके, अंदर है सिग्मा i फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट सॉरी n f ऑफ a प्लस ih का आंसर है i स्क्वायर h स्क्वायर प्लस ih। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3/n आगे एज इट इज, ये लास्ट में ही जाएगा अंदर। 3/n आगे तो एज इट इज रहता है, ये सिग्मा जाएगा पहले अंदर i के फॉर्म में, तो h स्क्वायर कांस्टेंट है, h स्क्वायर बाहर रहेगा। सिग्मा i फ्रॉम 0 से n और साथ में लगेगा i स्क्वायर। यहाँ पर भी h कांस्टेंट बाहर रहेगा, सिग्मा i फ्रॉम 0 से n और लगेगा i। नाउ हमें सिग्मा i स्क्वायर का जो आंसर था वो और सिग्मा i का आंसर लगा है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3/n ब्रैकेट में h स्क्वायर, देखो भाई h की वैल्यू 3/n है, उसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा n का स्क्वायर। फिर आएगा सिग्मा i स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 6, फिर प्लस h है दैट इज 3/n है एंड सिग्मा i का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके ना, अब क्या करना था, पहले अंदर जो n है वो कैंसिल कर लो। एक n यहाँ से कैंसिल हो चुका है, यहाँ से भी कैंसिल हो चुका है। बाद में जो n अंदर से कॉमन आएगा वो पहले करना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे वाला 3/n एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो 9 है n 6 है, तो 3 के मल्टीपल में है, ये 3 3 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, तो कैंसिल। तो आगे 3/2 बचेगा, वो मैंने लिखा हुआ है 3/2। अब देखो यहाँ पर भी एक n है, यहाँ पर भी एक n है, 2 बार n बाहर आएगा तो वो बन जाएगा n स्क्वायर। अब जो बचेगा वो ये वाला 1 प्लस 1/n देगा, ये वाला n कॉमन निकला है मतलब 2 प्लस 1/n देगा। ओके, जहां नहीं हो 1 है वहां पर n नहीं था, तो वहां पर डिवाइड करना है 1/n 1/n। आगे भी यहाँ पर एज इट इज 3/2 एज इट इज, यहाँ से भी n कॉमन आएगा तो n कॉमन, तो 1 प्लस 1/n। चलिए अब दिमाग में आ चुका होगा आपके कि क्या करना है, हमें n को अंदर लेना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो n है वो अंदर जाएगा। ओके, अभी मैंने देखो यहाँ पर गलती कर ली, नीचे एक n स्क्वायर कैंसिल किया था ना an के साथ, बट एक n बाकी था, तो मुझे वो यहाँ पर लिखना था, वो n मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो ये नीचे वाला n जाएगा अंदर, तो n इंटू एन n स्क्वायर, जो ये n स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आगे ऊपर 3 बचेगा ओनली, फिर है ब्रैकेट। अब जो कैंसिल होने वाला है वो कर ही लेते हैं, नीचे से n यहाँ पर आएगा तो n टू एन n स्क्वायर, जो ऊपर वाले n स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बचेगा ओनली 3/2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n, आगे गए प्लस, ये नीचे से n गया है यहाँ पर, तो नीचे वाला n और ऊपर वाला n कैंसिल, तो 3/2 बचेगा, तो ये 3/2 और साथ में है 1 प्लस 1/n। अब नाउ हमें पता है 1 अपॉन n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन n भाई 0 होता है। चलिए अब लिमिट रखनी है हमें, तो ये वाला 3 आगे एज इट इज ब्रैकेट में 3/2 1 प्लस 1 अपॉन मतलब 0 2 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 3/2 1 प्लस 0। चलो ओके ना, अब सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर है हमारा ये वाला 3, ये 3/2 और ये 2 आएगा, 2 कैंसिल, तो ओनली 3 बचेगा, प्लस ये वाला 3/2, तो ये आंसर है 3 2 6, 6 प्लस 3 9, 9/2, टोटल आंसर 27/2, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ओके, वेरिफिकेशन आप खुद कर लेना। ओके, तो वही आंसर आपको मिलेगा 27/2। चलिए किसी को कोई डाउट क्वेश्चन दिमाग में हो? नहीं है?
चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 1, मेथड तो यही है, कुछ नया नहीं है, बट वहां पर जो लोअर एंड अपर लिमिट देते थे उसमें वैल्यू नहीं दिए, उसकी जगह आपको अननोन वैल्यूज ए एंड बी दिया है, तो आंसर भी आपको ए एंड बी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, नंबर 1 इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स, चलिए इसको कंपेयर कर ले ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के साथ, ओके ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एफ ऑफ एक्स मिला, वैसा हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। बाकी लोअर लिमिट तो वही है ए, अपर लिमिट तो वही है बी, मतलब उसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जो एच वाला फॉर्मूला था वो यही रहेगा, बी माइनस ए अपॉन एन, क्योंकि ए एंड बी तो वही है, ए की जगह ए, बी की जगह बी, तो एच भी वही रहेगा, बी माइनस ए अपॉन एन। चलिए यहां पर ही फाइंड कर ले एफ ऑफ ए प्लस आई एच, ओके ना। ए की वैल्यू ए ही है, ओके ना, मतलब कुछ चेंज नहीं करना है, एफ ऑफ ए प्लस आई एच ही रहना है। तो देखो x की जगह हमें यहाँ पर a प्लस आई एच रखना है, तो सामने भी जो x है उसकी जगह हमें क्या करना है, a प्लस आई एच। तो एफ ऑफ ए प्लस आई एच का आंसर क्या मिला हमें, a प्लस आई एच। यहाँ पर x का स्क्वायर होता तो यहाँ पर a प्लस आई एच का हम स्क्वायर करते, बट यहाँ पर नहीं है ना। वो फॉर्मूला जो हमें पता है, लिमिट a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ओके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n sigma I from 0 to n f of a plus i h, ओके ना। हमें सभी वैल्यूज को रखना है आगे, एज इट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाला भी एज इट इज, क्योंकि वही मिला है हमें b माइनस a अपॉन n करके, ये सिग्मा i फ्रॉम 0 टू n, और ये वाला आंसर है a प्लस आई एच। चलिए सिग्मा दोनों के साथ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे b माइनस ए अपन एन एज इट इज, सिग्मा जाएगा a के साथ, तो देखो भाई ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, सिग्मा i फ्रॉम 0 से n, कुछ होगा नहीं तो 1 लिखना है, यहाँ पर सिग्मा i के फॉर्म में है तो हमें h लिखना है बाहर, i फ्रॉम 0 से n, और आएगा साथ में i। नाउ फॉर्मूला लगा लेना है हमें। चले यहाँ पर b माइनस ए अपॉन एन, आगे वाला एज इट इज, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b माइनस ए अपॉन एन, ये सिग्मा 1 का आंसर होता है भाई n, तो मैंने लिख लिया है n प्लस h, बट h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n, ये हमने h की वैल्यू रखी, ये h जो था ना उसकी वैल्यू रखी। नाउ सिग्मा i का आंसर, सिग्मा i मतलब हम लिखते थे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। चलिए सॉल्व करना है हमें, जैसे आगे किया था वैसे ही है, बट देखो ये n कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ से n कॉमन लेना है, देन ये वाला जो बाहर n है उसको अंदर लेना है, पहले वहां पर कॉमन लेना है, b माइनस ए अपॉन एन ब्रैकेट में ए एन प्लस, यहाँ से n कॉमन आएगा तो b माइनस ए डिवाइड बाई 2 बचेगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, n कॉमन है तो बचेगा 1 प्लस 1 बाय n। नाउ अब ये जो बाहर n है वो अंदर जाएगा, ओके ना, जो अंदर जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो लिखे। तो देखो भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आगे बचेगा b माइनस ए ओनली, क्योंकि ए n तो अंदर गया है, तो देखो n n कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा ओनली ए, यहाँ पर भी ए वाला n के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, b माइनस ए डिवाइड बाई 2, n तो कैंसिल है, बचेगा 1 प्लस 1 बाय n। नाउ जो 1 अपॉन n है वो 0 हो जाएगा, ओके ना, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो डेट मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0। चलिए वो वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी, लिमिट निकालनी है, b माइनस ए बाहर रहेगा, ब्रैकेट में a प्लस b माइनस ए डिवाइड बाई 2, ओके ना, ऐसा ही लिखा है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब 1 होता है, ना लिखे तो चलता है। चलिए तो b माइनस ए ब्रैकेट में a प्लस ए b माइनस ए डिवाइड बाई 2 है, ये नीचे से 2 ऊपर आएगा, एलसीएम लेना है नॉर्मल, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 2a प्लस b माइनस ए डिवाइड बाई 2, 2a माइनस ए मतलब ये हो जाएगा, तो ये b माइनस ए है, और यहाँ पर ये b एंड देखो 2a माइनस ए मतलब प्लस ए एंड डिवाइड बाई 2, आपको फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर वही है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2, जो हमारा आंसर है, ओके ना। तो डायरेक्टली देखो इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा,
देन x की जगह b रखोगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वही वेरिफिकेशन होने के बाद आंसर मिलेगा। किसी को डाउट है कहीं पर भी? नो सर। ओके चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के और एक्सरसाइज के भी। ओके खत्म ही कर देते आज नंबर। ओके अब यहाँ थोड़ी सी मेथड चेंज होगी क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ई रेज टू के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको ई रेज टू के फॉर्म में दिया है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें जो अब तक n के फॉर्म में रखा था उसको अब h के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देख लो और समझ लो, नंबर है 5 -1 to 1 f ऑफ x, सॉरी f ऑफ x नहीं, एक क्वेश्चन में तो e रेज टू x है, हमें e रेज टू x लिखना है और साथ में रहेगा dx। चलिए कंपेयर कर ले हमारे क्वेश्चन के साथ, मतलब a to b f ऑफ x dx। चलो तो यहां से f ऑफ x निकल के आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x, लोअर लिमिट a इज इक्वल टू -1, अपर लिमिट b इज इक्वल टू +1। हमें वो फंक्शन बना ही लेना है, यहाँ पर ही बना लेते हैं f ऑफ a प्लस आई एच। ध्यान रख लो यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। a की वैल्यू -1 है तो पहले वो रखनी है -1 प्लस आई एच। अब देखो फंक्शन क्या था, e रेज टू x था, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा x की जगह वो यहाँ पर पावर में होगा चेंजेस, तो हमें x की जगह -1 प्लस आई एच रखना है, तो e रेज टू -1 प्लस आई एच हो गया ना। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू -1 और साथ में e रेज टू आई एच। ऑलवेज ऐसा करना ही है क्योंकि e रेज टू -1 वो कांस्टेंट निकलेगा और ये आई वाला टर्म बचेगा, ठीक है ना। e रेज टू -1 मतलब 1/i जिसको हम लिख सकते हैं, तो इतना लास्ट में मिल रहा है e रेज टू आई एच और डिवाइड बाय e रेज टू 1 मतलब e, तो ये होता है f ऑफ a प्लस आई एच का आंसर, e रेज टू आई एच डिवाइड बाय e। ओके ना, यहाँ पर ही सॉल्व कर लेना है थोड़ा बहुत, और ये वाली डायरेक्टली हम फंक्शन में रखेंगे। नाउ फॉर्मूला जो हमें पता है, ओके ना, जो फॉर्मूला जो सेकंड वाला लिखवाया था ना वो लिखना है। स्टार्टिंग तो वही है a टू b f ऑफ x dx। ओके ना, यहाँ पर जो हमने लिखा था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, बट यहाँ पर वो h टेंस टू 0 हो जाएगा। h टेंस टू 0, n टेंस टू इनफाइनाइट लिख सकते हो, आगे जाके तो चेंज करना ही है, h टेंस टू 0। फिर b माइनस ए अपॉन n लिखते थे, बट उसकी जगह यहाँ पर h लिखना है हमें। देन आएगा सिग्मा i फ्रॉम 0 से n f ऑफ a प्लस आई एच, ये होता है हमारा फॉर्मूला। नाउ सब वैल्यू रखेंगे, ओके ना। तो चलिए वैल्यू रखे, पटेल एडमिट यस। ओके चलो वैल्यू रखनी है हमें, f ऑफ a प्लस आई एच का आंसर e रेज टू आई एच बाई, आगे वाला लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज, ah एज इट इज, लिमिट i फ्रॉम 0 टू n, f ऑफ a प्लस आई एच का आंसर e रेज टू आई एच डिवाइड बाय e। ओके तो अब ध्यान रख लो हमें नीचे e कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h तो था ऑलरेडी और नीचे से ही बाहर आएगा। अब बचेगा क्या, i फ्रॉम 0 से n e रेज टू आई एच। ओके अब ये सिग्मा है i के फॉर्म में, i की वैल्यू 1/1 हमें रखनी है। ओके तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन e एज इट इज। अब ध्यान रख लो सिग्मा समेशन, i की जगह 1/1 वैल्यू रखनी है, i की स्टार्ट होता है वैल्यू 0 से, तो यहाँ पर आएगा पहले e रेज टू 0, फिर e रेज टू i की जगह 1 रखेंगे तो e रेज टू h हो जाएगा, फिर i की जगह 2 रखेंगे तो e रेज टू 2h हो जाएगा, फिर i की जगह 3 रखेंगे, वैसे ही अप टू n तक जाना है तो e रेज टू क्या हो जाएगा nh। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है वैसा लग रहा है, देखो चलो पहले तो देख ले, ये पूरी सीरीज जो आपको दिखाई दे रही है वो जीपी है, ओके ना, आपको वो जीपी में बताया था, तो ये पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। रेशियो निकालो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, वो सेम आएगा, ओके ना। तो यहाँ पर e रेज टू 0 हमारा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू e रेज टू 0, ओके। यहाँ पर जो लिमिट हम लेते हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं होते, वैसे 1 से होगी, ओके। अभी तो मैं चलो पहले सॉल्व कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक है वैसा मुझे लग रहा है, ओके। अभी आगे जाके बताते चलो। a देन रेशियो, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है जो हम SN निकालने वाले हैं। देखो भाई SN का जो फॉर्मूला है वो a r रेज टू n माइनस 1, ओके। यहाँ पर e आया है,
ई की वैल्यू आपको याद होगी 2.718 होता है, मतलब मोर देन 1 है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। एंड नीचे होता है भाई r माइनस 1, ए मतलब फर्स्ट टर्म ई रेस टू 0 है, एंड r है रेशियो ई रेस टू h डिवाइड बाई ई रेस टू 0, मतलब ई रेस टू h ही हो जाएगा, ई रेस टू 2h डिवाइड बाई ई रेस टू मतलब ई रेस टू h ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी वैल्यूज यहाँ पर रखे, ये सबका एडिशन Sn हमें मिलने वाला है। तो देखो पहले a मतलब 1 है, ब्रैकेट में r मतलब ई रेस टू h है, एंड पावर में n है माइनस 1 एंड डिवाइड बाय r माइनस 1, r मतलब हो जाएगा ई रेस टू h माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो भाई पहले समझ में आ रहा है सबको इतने तक? यस सर। ओके ना? यस सर। देखो भाई अगेन एक बार बता देते हैं, सिग्मा मतलब समेशन एडिशन करना है, की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n तक जाएगी, तो 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो ये सब मिलने वाला है, e raised to 0, e raised to 1h, e raised to 2h और e raised to nh। अब ये पूरी सीरीज ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ऑलवेज जीपी मिलेगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हमें सम ऑफ n टर्म निकालना होता है, फॉर्मूला जो था 11th में वो, तो उसके हिसाब से स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म अभी e raised to 0 है, तो वो मैंने लिखा है 1, r मतलब रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, e raised to h डिवाइड बाय e raised to 0 मतलब e raised to h ही बचेगा, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम रखें, a की जगह 1 है, r की जगह e raised to h, पावर में n है, माइनस 1 डिवाइड बाय r मतलब e raised to h माइनस 1 है। अब देखो ये जो आंसर मिला है वो हमें यहाँ पर रखना है सिग्मा की जगह। चलिए थोड़ा सा और एक टर्म लिखे, आगे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये पावर की पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो e raised to nh हो जाएगा, a माइनस 1 है एंड डिवाइड बाय e raised to h माइनस 1 है। अब देखो ये जो था उसके अंदर हम वैल्यू रखे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h नीचे e, और ये जो टर्म थे सबका एडिशन मतलब Sn, उसका आंसर ये जो मिला है हमें वो e raised to nh माइनस 1 एंड डिवाइड बाय आएगा e raised to h माइनस 1। ओके अब देखो यहाँ पर हमने h तो फाइंड नहीं किया था, यहाँ पर h निकालना बाकी था ना, जिसका हम यूज करने वाले, देखो h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, देखो b कितना है 1 है, माइनस a कितना है माइनस 1 है, एंड डिवाइड बाय कितना है n है, LH इसमें क्या था h। अब यहाँ पर ऑलवेज ऐसा ही होगा, ऑलवेज यहाँ पर आपको ऑलवेज NH मिलेगा, तो NH का आंसर यहाँ से मिलेगा, देखो AN है ना, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n इंटू h मतलब NH इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, तो NH की जगह हमें 2 लिखना है, वो ऑलवेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कंपलसरी, वो आएगा ही आएगा। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मैंने एक लिमिट में एक ही फॉर्मूला आपको लिखवाया था, वो भी यहाँ पर यूज होगा, तो देखो ये जो h है ना ऊपर, वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था उसके अंदर ये सेट होगा, अभी वो फार्मूला भी आपको लिख कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो ऊपर वाला h ऑलवेज नीचे चला जाएगा, ऊपर जो NH होगा उसकी वैल्यू भी रखनी है, तो यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, मतलब 1 अपॉन ई, यहाँ पर देखो e रेज़ टू NH दैट इज 2 माइनस 1, और नीचे e रेज़ टू h माइनस 1, एंड ये h जो था वो डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो डिवाइड बाय h। चलिए अभी आपको याद है ये जो मैंने नीचे लिखा e रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h, उसका आंसर क्या होगा? 0 1। कहाँ से? 0 नहीं 1 होगा, हो गया ना। मैंने आपको हाँ फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला ऐसा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू kh माइनस 1 अपॉन kh, इसका आंसर होता है 1। ओके जो e की पावर में होता है वही टर्म नीचे होना चाहिए, तो e रेज़ टू kh नीचे होना चाहिए kh, तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर देखो e रेज़ टू h है तो नीचे होना चाहिए h, मतलब है, तो आंसर हो जाएगा 1। ऑलवेज सेम टू सेम, जब भी e रेज़ टू वाला फंक्शन होगा यही मेथड होगी। तो अब लिमिट हम रखने वाले हैं, लिमिट रखे ना तब आंसर होता है, तो देखो लिमिट रखने वाले आगे 1 अपॉन e एज इट इज, ब्रैकेट में e का स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 1 ना लिखे तो चलेगा, ये 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, चलो ये अंदर जाएगा तो e कैंसिल हो जाएगा, तो e माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया भी सबको? यस सर।
मुझे लग रहा था कि यहाँ पर 0 की जगह 1 से स्टार्ट होगा, बट 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, आंसर तो मिल रहा है। देखो भाई वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आंसर सही है कि गलत। वेरिफिकेशन, ये जरूरत नहीं है आपको करने की क्वेश्चन में। चलिए e रेज टू एक्स है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स ही होता है, हो गया ना, डायरेक्टली लिमिट ही रखे ना, -1 से 1। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, लिमिट लोअर -1 से अपर 1, x की जगह अपर लिमिट e रेज टू 1 माइनस x की जगह लोअर -1 अपॉन e रेज टू 1, मतलब ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन e, बस वही हमारा आंसर है, हो गया ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो नया क्या है, आगे वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ नया है। सिग्मा को थोड़ा सा एक्सपांड करना है, वो सिग्मा एक्सपांड करने के बाद हमें जो मिलता है वो एक जीपी बनेगा। जीपी के लिए हमें सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर पावर में NH ऑलवेज मिलेगा, वो NH यहाँ से निकल के आएगा जो आगे हमने सॉल्व किया होगा वो, और ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें आंसर मिलेगा। सबका क्लियर हो जाएगा ना, हो गया ना मतलब। यस सर। चलो लास्ट नंबर 6 क्वेश्चन है, वो दोनों मेथड मिक्स है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी है और e रेज टू 2x मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, मतलब दोनों मेथड हमें करनी है। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलो नंबर 6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। ओके, लोअर लिमिट में 0 हो मतलब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 0 से 4 है, x प्लस e रेज टू 2x है और साथ में dx। नाउ कंपेयर कर लेना है, किसके साथ कंपेयर करना है हमें पता है, a टू बी एफ ऑफ x dx। चलिए कंपेयर करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो फंक्शन की पहले तो चलिए पहले एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा, वो है x प्लस ई रेज टू एक्स। ए मतलब है 0, बी मतलब है 4 एंड h b माइनस a अपॉन n। तो b मतलब 4 माइनस 0 अपॉन n, तो 4 अपॉन n मिलेगा। ओके, तो h इज इक्वल टू 4 अपॉन n है और यहाँ से nh इज इक्वल टू 4 मिलेगा, क्योंकि हमें दोनों मेथड अप्लाई करनी है। यहाँ पर फंक्शन x के फॉर्म में एल्जेब्रिक में भी है, e रेज टू मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। ओके, चलिए यहाँ पर अब f ऑफ a प्लस आई एच निकाले। f ऑफ a प्लस आई एच, पहले a की जगह 0 रखना है तो 0 प्लस आई एच, 0 निकाल दिया तो f ऑफ आई एच। हमारा जो फंक्शन था उसमें x की जगह हमें क्या रखना है, आई एच रखना है, तो x की जगह आई एच आएगा तो ये वाला आई एच, प्लस x की जगह आई एच तो ई रेज टू 2, x की जगह आई एच तो 2 आई एच। तो ये बन जाएगा हमारा फंक्शन जिसका हमें डायरेक्टली यूज करना है। नाउ फॉर्मूला लिखना है, देखो एफ ऑफ एक्स सॉरी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ओके पहले सिंगल टाइम जो फॉर्मूला था ना वो लिख लेना है, देन जो वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से हम सिग्मा एक्सपांड कर लेंगे। देखो पहले वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वाला लिखते हैं, फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो, ओके b माइनस a अपॉन n सिग्मा i फ्रॉम 0 to n f ऑफ a प्लस आई एच। पहले ये फंक्शन हम रख ले यहाँ पर, देन एक्सपांड दोनों के साथ जाएगा, सिग्मा आई एच के साथ भी जाएगा ई रेज टू, देन जिसके लिए जो मेथड है वो हम करेंगे। तो देखो भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो b माइनस a अपॉन n दैट इज 4 अपॉन n, वो लिख लेना है 4 अपॉन n सिग्मा i फ्रॉम 0 से n f ऑफ a प्लस आई एच, मतलब आई एच है n ई रेज टू 2 आई एच है। अब हमें दोनों के लिए मेथड पता है, ये जो आई एच है मतलब ये फर्स्ट मेथड, मतलब यही n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेकर चलना है, और ये पीछे वाले के लिए हमें h टेंड्स टू 0 लेकर चलना है। तो देखो ये वाला लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 अपॉन n यहाँ पर भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। तो देखो और समझ लो, यहाँ से लिखे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 अपॉन n सिग्मा i फ्रॉम 0 से n और आई एच। ओके, बीच में है प्लस तो मैंने लिखा है प्लस। नाउ ये सिग्मा वाला टर्म ई रेज टू 2h के साथ भी जाएगा, आगे वाला टर्म भी लिखना ही हमें, ओके ना, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है पूरा टर्म। तो अब h की जगह n की जगह हम क्या कर लेंगे, h कर लेंगे, h टेंड्स टू 0। अब ये एक्सपोनेंशियल मतलब h वाला लिखना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट की जगह h टेंड्स टू 0, 4 अपॉन n जो होता है हमारे लिए h, तो वही मैंने लिखा है h सिग्मा
i फ्रॉम 0 से n और साथ में है e रेज टू 2i h। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है? ये वाला n के फॉर्म में क्योंकि एल्जेब्रिक था, ये वाला e रेज टू एक्सपोनेंशियल था तो हमें h के फॉर्म में लिखना था। समझ में आ चुका है सबको? यस सर। ओके, नाउ हमें सॉल्व करना है, बस जैसे हमने आगे सॉल्व किए थे 2 क्वेश्चन, दोनों को साथ में सॉल्व करना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 4/n आगे एज इट इज है। ये वाला जो सिग्मा है उसमें i के फॉर्म में है तो h बाहर आएगा, तो बचेगा सिग्मा i फ्रॉम 0 से n और रहेगा उसके साथ i प्लस यहाँ ah है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। ये वाला h सिग्मा को एक्सपांड करना है, i की जगह 0 रखा तो e रेज टू i की जगह 0 है, प्लस e रेज टू 1 रखा i की जगह 1 तो 2h आएगा, 3 रखा तो 3 × 2 6h आएगा, 3 रखा तो ऐसे ही चलता जाएगा, e रेज टू 2 i की जगह है मतलब 2nh। ओके ना, सिर्फ एक्सपांड किया है। ये वाला जीपी के हिसाब से सॉल्व करना है, ये वाला वो सिग्मा के फॉर्म के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला मैं लिख देता हूं यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला। सबसे पहले ये जीपी है तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म e रेज टू 0 दैट इज 1, r मींस रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म मतलब e रेज टू 2h मिलेगा, e रेज टू 2h डिवाइड बाय e रेज टू 0 मतलब e रेज टू 2h। हमें लिखना है SN इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अच्छे से समझो, कुछ मेवाड़ा एडमिट सर बोलो भाई। सर वो लिखा है e रेज टू 2h प्लस e रेज टू 6s, हाँ उसके जगह 4h आएगा। 4h। ओके ओके, चलो i बराबर 0 देन 1 रखा है, देन 2 रखेंगे तो 2 × 2 4h हो जाएगा। यस यस, ओके 2 का डिफरेंस होगा, मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। चलिए अब ये है, ये मतलब 1 है, r मतलब e रेज टू 2h और पावर में n पीछे है -1 डिवाइड बाय r माइनस 1 दैट इज e रेज टू 2h माइनस 1। ओके ना, चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर ले। पावर पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो e रेज टू 2hn मतलब 2nh। ओके, h कहां पर है, n कहां पर है वो दिखाई देना चाहिए अच्छे से आपको, -1 और नीचे e रेज टू 2h माइनस 1। ओके, ये वाला ये सबका एडिशन हमें वहां पर लिखना है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाले को तो जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही, ये आगे 4/n एज इट इज, और ये जो h मिला है h इज इक्वल टू क्या था 4/n, वो भी यहाँ पर मैंने लिख लिया 4/n, और सिग्मा i का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे वाला h एज इट इज, और ये जो सिग्मा था मतलब एडिशन था उसका आंसर ये मिला है हमें, e रेज टू 2nh माइनस 1 एंड डिवाइड बाय e रेज टू 2h माइनस 1। ओके, नाउ NH की जगह 4 यहाँ पर हमें रखना है, तो देखो राउंड कर लेते हम, NH की जगह क्या आएगा भाई 4 आएगा, और ये जो ऊपर H था वो H यहाँ पर नीचे आएगा। ओके ना, इतना तो हमें आना ही चाहिए। नाउ आगे वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर ले, n कैंसिल है, आगे वाले में से एक n ऊपर से कॉमन आएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये 4 × 4, चलो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा तो 2, 4 2 8 डिवाइड बाय n, यहाँ से n कॉमन है तो चलो n बाहर आया है तो कुछ होगा नहीं मतलब 1, और यहाँ पर 1/n। अब यहाँ पर ध्यान रख लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला जो h था वो नीचे आने वाला है, e रेज टू जो ऊपर बचेगा वो लिखे तो e रेज टू 2nh, nh मतलब 4 है, तो ये वाला ऊपर वाला 2 एज इट इज, NH की जगह वहां से लिया हमने 4, NH की जगह हमने लिखा है 4, पीछे है -1 एंड डिवाइड बाय e रेज टू 2h माइनस 1 था, e रेज टू 2h माइनस 1, और ऊपर से नीचे आया है h। अब हमें फॉर्मूला जो पता है वो क्या था, e रेज टू जो भी ऊपर हो वही नीचे होना चाहिए, तो नीचे h की जगह क्या होना चाहिए 2h होना चाहिए, यहाँ पर 2h, तो मैंने चलो 2 से डिवाइड किया और साथ में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके ना, एक स्टेप थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड भी कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई। नाउ हमें सभी जगह फॉर्मूला पता है, चलो n कैंसिल, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1/n क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। चलो सिग्मा को यहाँ पर रखना है। ओके, तो देखो 8 एज इट इज दिखाई दे रहा है, वैसे तो दिखाई दे रहा है, चलिए
चलो ऊपर लिखता हूं, ओके ना, यहाँ पर इतने में आ जाएगा। तो देखो लिमिट एंड लिमिट अब नहीं रखनी है, वो अंदर ही रख रहे, ऊपर 8 है ब्रैकेट में, 1 प्लस 1 अपॉन एन तो 0 होने वाला है, तो 1 प्लस 0, आगे जाएंगे तो प्लस, लिमिट रखने वाले हैं, ई रेस टू 2 इंटू 4 मतलब 8 हो जाएगा, तो ई रेस टू 8 माइनस 1 एंड डिवाइड बाय, ये आगे 2 बचेगा, ये वाला तो आंसर पूरा हमें 1 देगा, तो 2 और उसके साथ क्या आएगा, बस यही हमारा आंसर है, 8 इंटू 1 8 प्लस ई रेस टू 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 है। चलिए ये कांस्टेंट है पीछे -1, यहाँ पर आगे 8 है ना, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, यहाँ तक आ ही चुके हैं तो देखो 8 एज इट इज सेपरेट कर लिया जाए, ई रेस टू 8 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ये कांस्टेंट साथ में ले सकते हैं, तो 2 इंटू 8 मतलब 16, 16 माइनस 1 मतलब 15 डिवाइड बाय 2 प्लस ई रेस टू 8 डिवाइड बाय 2, बस यही हमारा आंसर, 15 प्लस ई रेस टू 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो। सर नहीं नो है ना, सर। ओके तो चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा, x की जगह अपर लिमिट 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 मतलब 8 हो जाएगा, तो ये वाले का इंटीग्रेशन का आंसर 8 है, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x बाय 2, x की जगह 2 रखेंगे तो e रेस टू 8 डिवाइड बाय 2 माइनस e रेस टू 0 बाय 2 मतलब यही है, मतलब आंसर सही है। ठीक है ना, मतलब मैंने ओरली कर लिया, आपको करना हो वेरिफिकेशन तो कर सकते हो। ओके तो समझ के लिखना, ये सब आपको लिखना पड़ता है, ये से है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज जो 7.8 है वो पूरी आपको कंप्लीट करनी है, एंड उसके ऊपर जो आपको एग्जांपल दिखाई देंगे, 2 ही एग्जांपल होंगे, कौन से वाले भाई, 25 नंबर एंड 26 नंबर, वो दोनों आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क में, एग्जाम्पल नंबर 25 एंड एग्जाम्पल नंबर 26, वो दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, जो भी आपको मेथड अच्छी लगी, टेक्स्ट बुक में भी है और ये वाली मेथड भी है, 2 मेथड हो चुकी है आपके लिए, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। चलिए किसी को कोई भी डाउट है अभी, नहीं है ना, नो सर। ओके तो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, कब तक कंप्लीट कर पाओगे बोलो, आज क्या आज? आज खत्म हो जाएगा भाई सबका होमवर्क, उसके हिसाब से Yes, आपको sir. टाइम दे, हो जाएगा ना, तो ठीक है, वरना Yes. कल का टाइम दे सकता हूँ मैं, अभी तो बहुत सारा है ना आज का इसलिए। यस सर, कल का टाइम। ओके ना, कल 3 बजे के पहले, ठीक है ना, यस सर। ओके दोपहर के 3 बजे के पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, और ग्रुप में पीडीएफ को सेंड करना है, नया रूल आया है ग्रुप में पीडीएफ सेंड करने वाला, तो आपको वो कर लेना है। ओके सर। ओके चलिए, कल भी लेक्चर रहेगा शायद, पहले इतना खत्म कर लो आप। चलिए बाय बाय।